लड़की प्यार में धोखा पाती है। अब तो वह लड़की जैसे तैसे एक कंपनी में अपनी नौकरी तो कर रही है और उसी नौकरी को करते हुए वह कुछ पैसे कमा रही है। उन पैसों की मदद से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटी हुई है। लेकिन अब तो उस लड़की के साथ 3-4 लड़के आते हैं, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और फिर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करते हैं। और दरअसल उस लड़की के साथ कुछ इतना बुरा किया गया था, यानी कि उस लड़की की गुप्तांग में बिजली का बल्ब तक डाल दिया गया था। यानी कि वह लड़की बहुत ही जोर से चीखी चिल्लाई और उन लड़कों से अपनी जान बचाने की, अपने शरीर को बचाने की बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन वो लड़के उस लड़की की एक भी बात को नहीं मानते और फिर उस लड़की को ऐसे ही एक लावारिस अवस्था में जयपुर के किनारे हाईवे पर फेंककर भाग जाते हैं। अब तो वह जो लड़की है जो कि वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई है, उस लड़की की जानकारी पता चलती है तो अब पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है और उस लड़की को वहाँ से बरामद करती है। दरअसल इस समय ये लड़की जो है, जिसका पूरा मुंह काला किया हुआ है, यानी कि ऐसी स्याही है या कोई काला तेल है जिसमें उसके चेहरे को काला किया हुआ है, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। यानी कि उस लड़की के जो पैर हैं वो पैर भी उसके अंडरगारमेंट से बांधे हुए हैं और तो और उस लड़की के गुप्तांग से खून भी बह रहा है। उस लड़की के गुप्तांग में एक बल्ब भी घुसा पड़ा है। यानी कि उस पूरे हालात को देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई और अब पुलिस उस लड़की को वहाँ से, उस जगह से उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। और जैसे ही उस लड़की को उस हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यानी डॉक्टर्स आते हैं, तो डॉक्टर भी उस लड़की की हालत को देखकर थक जाते हैं, मतलब कि परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं पुलिस से कि यह केस बड़ा ही भयंकर है, बड़ा ही भयानक है। यानी कि इस खौफनाक काम को करने वाला आखिर कौन है। अब तो डॉक्टर्स उस लड़की का इलाज कर रहे होते हैं और यहाँ पर अब वह लड़की जैसे ही होश में आती है, वह जब पूरी सच्चाई बताती है तो सभी लोग कांप जाते हैं। यानी कि एक इतना भयानक कांड करने वाला आखिर वह आदमी कौन होगा और किन लड़कों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। आप पूरी मामले में इस घटना को जानकर हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि यह घटना बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, जिस प्रकार से उस जयपुर हाईवे पर, यानी कि आगरा जयपुर हाईवे है, उस पर जब वह लड़की वहाँ उस जंगल में से बरामद हुई तो सभी लोग सख्ते में रह गए, क्योंकि वह लड़की पूर्ण रूपे नग्न अवस्था में मौजूद थी और उस लड़की जो कि बेहोश अवस्था में है, उसके साथ यानी कि किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त रेप किया है। उस लड़की के शरीर और तो और उसके गुप्तांग को क्षतिग्रस्त किया है। उस लड़की के जो दोनों पैर हैं उस लड़की के ही अंडरगारमेंट से बांधे हुए हैं। वह लड़की जिस अवस्था में पुलिस को मिलती है, पुलिस अब उस लड़की को उठाकर लेकर जाती है हॉस्पिटल में। जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, अब तो उस लड़की का इलाज चल रहा है और इसी इलाज के दौरान वह लड़की एक बार होश में आती है और वह कहती है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। यानी कि वह 3-4 बार तो गैंग रेप शब्द को बोलती है, लेकिन उसके बाद वह कोई शब्द नहीं बोलती है और वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स का फिर अथक प्रयास दोबारा से चालू होता है। फिर वह लड़की पुलिस के सामने एक ऐसा बयान दर्ज करवाती है। वह कहती है कि वह एक लड़के के पास गई थी। दरअसल वह जो लड़का है उसका कभी प्रेमी हुआ करता था। उस लड़के के पास गई तो वह उस लड़के से अपने जो पहले दिए हुए 45,000 रुपये हैं उनका तगादा करने गई, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को वहीं अपने कमरे में पकड़ लिया और बांध दिया और फिर उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन दोस्तों ने भी उसके बाद एक के बाद एक लोगों ने उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो लोग उस लड़की को ज़बरदस्त तरीके से मारते पीटते हैं और फिर उस लड़की को एक गाड़ी में डालकर आगरा जयपुर हाईवे के निकट ले जाते हैं और उस लड़की को वहीं पर दोबारा रेप करने के बाद उस लड़की को वहीं पर पटक कर छोड़कर आ जाते हैं। जब उस लड़की ने इस पूरे मामले में एक एक बात बताई तो उस बात को जानकर पुलिस वाकई में हैरान रह गई और अब यहाँ पर FIR को लिखने में जुट गई। दोस्तों, उस FIR में जो भी आरोपी थे उनके नाम वह बताती है। वह कहती है कि उन लोगों में एक लोकेश कुमार
नाम का एक पुलिस कांस्टेबल भी है, वह भी उन लोगों के साथ शामिल था। अब तो पुलिस खुद सख्ते में आ गई कि वे लोकेश कुमार कौन है जिसने इस पूरे भयानक कांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने जब उस लड़की से बयान दर्ज किए तो लड़की बताती है कि वह लाल कोठी इलाके में रहती है, वह अकेली रहती है यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में, और वह यहाँ एक जो कंपनी है उस प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी किया करती है। दरअसल वह लड़की बताती है कि उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। वह लड़का जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल में काम किया करता है, वह ऐसा बताता है। वह लड़की उस लड़के से मतलब कि दोस्ती करती है और फिर प्रेम संबंध में भी आ जाती है, और वह लड़का उस लड़की से करीब 45,000 रुपये उधार लेता है। अब तो वह जब लड़की उससे उन पैसों को लेने के लिए उसके घर जाती है तो यहाँ पर कई बार वह लड़का उस लड़की से मना कर चुका है कि वह उसको पैसे देने में बहुत ही जोर से मतलब कि असमर्थ है, यानी कि वह उसके पैसों को अभी नहीं चुका पाएगा। लेकिन कुछ 21 मई 2019 की रात को अब तो वह लड़की उस लड़के के घर पर जाती है और उससे उसके पैसे वापस लौटाने की बात कहती है। लेकिन यहाँ पर वह लड़का जो कि उस घर में बैठा हुआ है मौजूद है, वह लड़का उस लड़की को अपने पास बिठाता है और फिर यहाँ पर कुछ समय तो उनकी बातचीत होती है। लेकिन उन बातचीतों को ख़त्म होने के बाद अब वह जो लड़का है उस लड़की को धर दबोचता है और फिर उस लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जिस प्रकार से वह इस काम को करने में जुटा हुआ है, वह अपने 3-4 दोस्त यानी कि उन लड़कों को भी वहाँ पर बुला लेता है और वो लड़के लोग भी उस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाते हैं, यानी कि वो लोग वहाँ पर शराब वगैरह भी पीते हैं, सिगरेट वगैरह भी जलाते हैं और उस लड़की के शरीर से उस सिगरेट को बुझाते भी हैं। यानी कि उस लड़की के शरीर पर काफ़ी ऐसे दाग मिले जिन पर उस सिगरेट को बुझाया गया था। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और बार बार अपनी जान बचाने की गुजारिश कर रही है, लेकिन उसकी जान को वो लोग नहीं छोड़ते हैं। वो लोग उस लड़की को रात को उसी एक गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं आगरा जयपुर हाईवे पर, और फिर वो लोग वहाँ पर भी उस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाते हैं और तो और उस लड़की के गुप्तांग में उस बल्ब को भी ठोक देते हैं, यानी कि डाल देते हैं, जिसकी वजह से वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन वो लोग उसके अंडरगारमेंट से उसके पैरों को बांधकर वहीं पर छोड़कर बेहोश अवस्था में छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस उस पूरे मामले में उस लड़के उस आदमी के बारे में जानकारी पाती है, वह जब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है, अब तो उस लड़के के जो पिता है उनको भी जब पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि ये लोकेश कुमार का बेटा है, और ये लोकेश कुमार जो कि राजस्थान पुलिस में पुलिस कांस्टेबल पद पर तैनात हैं, उनका ये बेटा है और इस लड़की का यह दोस्त है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के सामने अब एक ऐसी सच्चाई आगे आती है जिसे देखकर जानकर खुद पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं। दरअसल यहाँ पर वह लड़की से जब बयान लेती है तो उस लड़की के बयानों में कुछ ऐसी फेरबदल थी, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पूरी कहानी पहले से ही रची रचाई है, यानी कि इसको पूरे तरीके से पहले प्लानिंग किया गया, उसके बाद ही इसको रचा गया, फिर उसके बाद ये काम किया गया। दरअसल जो वह लड़की है वह बताती है कि वह एक ओला राइडर यानी कि जो बाइक होती है जिनको किराए पर लेकर एक चुनिंदा स्थान पर जा सकते हैं, वो लड़की उस राइडर को किराए पर लेती है और फिर वहाँ पर जाती है। अब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस जो बाइक राइडर है उससे उसका नंबर लिया जाता है, उससे बात की जाती है, तो वह राइडर बताता है कि हाँ ये लड़की उस रात उसके साथ उस बाइक पर बैठकर वहाँ पर जाने की बात तो कर रही थी, लेकिन यह उस रात यहाँ से 3-4 जगह गई थी और यह बार बार उन जगहों का नाम लेती, वहाँ पर जाती और फिर वहाँ से वापस लौटकर आती। यानी कि उस आदमी ने उस बताया कि वह लड़की उसको पूरी रात यानी कि करीब 2 घंटे ऐसे ही घुमाते रहे। उसके बाद एक सुनसान इलाके में जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह यहाँ से अब खुद चली जाएगी। वह राइडर तो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो पुलिस है उस लड़की के फ़ोन से जांच जुटा रही होती है, जांच कर रही होती है, तो मालूम चलता है कि यहाँ पर जो ओला का जो ऐप है वहाँ से 3-4 दिन पहले भी एक गाड़ी बुक की गई थी। अब तो उस गाड़ी के ड्राइवर से यानी कि ओला ड्राइवर से बातचीत की जाती है, तो वह यह भी बताता है कि भाई इस लड़की ने उसको बुक किया था और यह वहाँ पर गई ज़रूर थी, यानी शनि मंदिर के पास गई तो थी, लेकिन वह लड़की वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकती है, वह इधर उधर घरों की तरफ घूमती है और फिर वापस आकर उसी ओला कार में बैठकर वापस रवाना हो जाती है। जिस प्रकार से ओला ड्राइवर के ये बयानात थे उनको जब पुलिस सुनती है तो पुलिस वाकई में और भी ज़्यादा गहरे शक में डूब जाती है। वह जब लोकेश कुमार के पुत्र से जब पूछती है कि भाई ऐसी कोई बात है, तो यहाँ पर वह लड़का भी बताता है कि ये
लड़की जो है यह बहुत ही शातिर किस्म की लड़की है। आप इस लड़की से ही पूछताछ कीजिए और ये लड़की खुद बताएगी कि आखिर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, पुलिस अब एसएमएस हॉस्पिटल के उन डॉक्टर से भी उस लड़की के जो जांच है उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि इस लड़की के शरीर में यानी कि गुप्तांग में वो बल्ब तो मिला, लेकिन इस लड़की के साथ किसी ने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, ना ही किसी लड़के वगैरह के सीमेन वगैरह की कोई जानकारी मिली है, ना ही इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के कोई निशान है। यानी कि इस लड़की के शरीर को सिगरेट से दागा हुआ तो मिलता है, लेकिन हो सकता है इसने शायद खुद को ऐसे दागा हो उस सिगरेट से। अब पुलिस तो सख्ते में थी ही, वह सोच रही है यार एक लड़की खुद के साथ ऐसा भी कर सकती है। अब तो महिला पुलिसकर्मी की मदद ली जाती है और उस लड़की जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है उस लड़की को लाया जाता है पुलिस थाने में। यहाँ पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, यानी कि महिला पुलिसकर्मी जब उस लड़की से पूछताछ करती है तो एक झूठी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि एक लड़की जब अपने आशिक को धोखा देना चाहती हो, उसको उसके प्यार करने का मज़ा चखाना चाहती हो, तो वह खुद के साथ ही एक ऐसा काम करती है, यानी कि वह खुद का ही रेप करती है और फिर उस रेप को दिखाती है गैंग रेप का मामला, और वह अपने गुप्तांग में उस बल्ब को भी ठूंस लेती है और खुद को इतनी ज़्यादा हार्म पहुँचाती है और वह साबित करना चाहती है कि किसी ने उसके साथ इतना बुरा गैंग रेप भी किया है। अब तो जो वह लड़की है वह इस पूरी घटना को सुनती तो है, लेकिन वह वापस उन पुलिसकर्मियों की तरफ ऐसे देख रही है जैसे कि किसी चोर को पकड़ा गया हो। अब महिला पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं कि लड़की आपने बता तो दी, लेकिन अब आप सच्चाई भी बता दो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों, अब तो वह जो लड़की बड़ी मायूस अवस्था में वहाँ बैठी हुई है और बस उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, यानी कि वह आंसू अब उसकी गवाही देने लगे हैं कि आखिर वह लड़की जो भी उसने ये मामला सुनाया था वह वाकई में झूठ होता है। तो अब उस लड़की के साथ यानी कि कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाता है, वह लड़की फटाफट तोते की तरह बताने लगती है कि आखिर उसने उस लड़के को ठगने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग की, और उसी प्लानिंग के तहत उस रात वह पहले तो बाइक राइडर को लेती है, फिर वहाँ पर जाती है, घूमती है और फिर वापस आकर एक सुनसान इलाके में खड़ी हो जाती है और फिर अपने शरीर के साथ कुछ इस प्रकार के काम करती है, यानी कि वह खुद खड़ी होती है, खेतों की तरफ जाती है और अपने शरीर को उस सिगरेट से दागती है, और तो और वह अपने शरीर के जो गुप्तांग है उसमें उस बल्ब को भी डालती है। यानी कि उसको दर्द तो हुआ होगा, लेकिन वह पता नहीं उस लड़के को क्यों फंसाना चाहती है, यह तो बाद में ही मालूम चला उस लड़की के बताने पर। फिर तो वह अपने शरीर को निर्वस्त्र करती है और अपने शरीर पर कुछ इस प्रकार की खरोंचें डालती है जैसे कि किसी ने उसके साथ संबंध बनाए हो, उसके साथ गैंग रेप किया हो, और तो और उस बल्ब को डालने में उस लड़की के ब्लड भी आ गया था, लेकिन वह तो किसी और ही कंडीशन में होती है और बस वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करके चुपचाप लेट जाती है। दोस्तों, वह पूरी रात इसी प्रकार से निर्वस्त अवस्था में पड़ी हुई थी। सुबह जब वहाँ के ग्रामीण एरिया के लोग वहाँ से जब गुजरे तो उन्होंने उस लड़की को निर्वस्त अवस्था में पाया और उन्होंने अब चुपचाप फ़ोन तो कर दिया था पुलिस के पास। अब पुलिस की टीम वहाँ पर जब पहुँचती है तो वह उस लड़की को देखकर वाकई में हैरान रह जाती है कि आखिर ये लड़की जो कि निर्वस्त अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई है, उसके पैर जो कि उसके अंडरगारमेंट से बंधे हुए हैं, यानी कि उस लड़की की अवस्था बहुत ही बुरी है। उसका चेहरा काले जो स्याही है उससे ढक दिया गया है, यानी कि उसका मुंह काला कर दिया गया है, और आखिर यहाँ जो पूरा प्रोग्राम हुआ है उसने खुद को सिगरेट से भी दागा, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाया, यानी कि खरोंच के निशान भी लगाए, लेकिन उस डॉक्टरी जांच में उस लड़की के साथ कोई भी संबंध ना होने का मामला पाया, यानी कि किसी ने उसके साथ कोई रेप नहीं किया है। अब तो वो पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है वह मोटिव सामने निकल कर आता है। दरअसल वह जो लड़की है वह लड़की यहाँ पर अपने उस आशिक से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जिस लड़के का उसने एफआईआर में नाम लिखवाया था वही लड़का उसका आशिक हुआ करता था, और जब उस आशिक ने उसकी यानी कि सादर दिमाग होने की बात जब पकड़ी तो वह सख्ते में आ गया और वह क्यों ना इस लड़की से छुटकारा पाया जाए। और अब तो उस लड़के ने उस लड़की से बातचीत करना, किसी प्रकार का संबंध रखना सब खत्म कर दिया था, लेकिन अब वह जो लड़की है वह उस लड़के को मज़ा चखाना चाहती है और बस उस लड़के के साथ यानी कि अपने साथ कुछ ऐसा काम करती है, इस कांड को रचती है और फिर उसी लड़के को मुख्य दोषी होने के नाते उसको फंसाती है।
और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन जहां पुलिस की इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की गई, यानी कि पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, तब जाकर खुलासा हो पाया कि उस लड़की के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उस लड़की ने खुद के साथ ही इस प्रकार का काम किया है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा भी होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को इस प्रकार से आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार की घटना है जो कि हमारे साथ या आपके साथ हो सकती हैं, जरूर किसी न किसी रूप में भी आ सकती हैं सामने। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग सिर्फ एक ही आदमी को दोषी ना समझें, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी इस बात को अवश्य सोचें, शायद उस दूसरे व्यक्ति ने भी इस प्रकार का काम किया हो। दोस्तों, पुलिस ने जिस प्रकार से ये इन्वेस्टिगेशन करी, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, अब यहाँ पर पता चलता है कि सभी लोग सोचते हैं कि जो ये आदमी जो हैं ये लोग ही गलत होते हैं। नहीं, महिलाएं भी गलत होती हैं और ये महिलाएं कुछ इस प्रकार का काम कर देती हैं जिसके बारे में सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों, हर बुरे काम से बचिए। हमारे व्यूअर महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। हम लोग दोनों को बताना चाहते हैं, भाई इस प्रकार के बुरे काम से बच कर रहिए और अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें, परिवार को संभाल कर रखें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।